धर्म की राजनीति करके सत्ता में आने वाली भाजपा की सरकार के वकील के सामने यानी केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल के सामने सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से अलग कर दो तो हेट स्पीच यानी नफरत वाले भाषण खत्म हो जाएंगे। धार्मिक कट्टरता की दुहाई देकर सेकुलर शिवसेना को नकली बताकर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने वालों को जस्टिस जोसेफ नसीहत दे रहे हैं कि कैसे काम करेंगे तो आप सांप्रदायिकता से लड़ पाएंगे। मानो जस्टिस किसी मछली को बिना पानी रहने का आदेश दे रहे हैं, मगरमच्छों को अहिंसक बने रहने का उपदेश दे रहे हैं। सरकार के वकील से सवाल किया, चलो कर लिया। याचिकाकर्ता की नियत पर संदेह किया, चलो कर लिया। मगर मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं डिबेट के नाम पर ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अब टीवी चैनलों के लोग नफरत नहीं फैलाएंगे तो क्या करेंगे? क्या इन्हें पत्रकारिता का का खा गा भी आता है? बहस शुरू करते हैं देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी पर, मगर घूम फिरकर हिंदू मुसलमान अपने आप आ जाता है। शायद इसलिए जस्टिस जोसेफ बेहद निराशा दिखा रहे हैं और सांप्रदायिकता के इस माहौल के लिए सबको सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बात बात में जिन्हें पाकिस्तान चले जाने का ताना दिया जाता है उनका भी जिक्र कर रहे हैं, उनकी देशभक्ति बता रहे हैं। वो हमारे भाई बहन है, बंटवारे के वक्त उन्होंने इस देश को चुना है कहकर सांप्रदायिकता की सुपर पावर पर तंज कर रहे हैं। असली सुपर पावर बनना है तो कैसे सबको साथ रहना पड़ेगा, सांप्रदायिक राजनीति से तौबा करना पड़ेगा, इस बात के निर्देश दे रहे हैं। हालांकि अदालत की बात सरकार कितना मानती है इसे जानते हुए कहा जा सकता है कि कोशिश अच्छी है मगर कोरा उपदेश दे रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। ऐसे भाषणों को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस जोसेफ ने धर्म को राजनीति से अलग करने की बात कही है। हालांकि बोलते बोलते जस्टिस जोसेफ बोल गए कि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाएगा तब हेट स्पीच का मामला समाप्त हो जाएगा। अच्छे काम का अंजाम अगर इतना कम उपजाऊ होगा तब फिर कम से कम भाजपा सरकार तो इस पर अमल नहीं कर रही है। भले ही याचिकाकर्ता निजाम पासा पूछ रहे हैं कि कैसे ही एक राज्य महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा भड़काऊ भाषणों की घटना हो जा रही है, भले ही सर्वोच्च अदालत के जज कह रहे हैं क्यों टीवी चैनलों पर बहस के नाम पर दो समुदायों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सरकार भी करारा जवाब देने को तैयार बैठी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन के कुछ एक लोगों द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों की लिस्ट पेश कर रही है। मतलब महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण दिए जाने पर रोक इसलिए नहीं लगाई जा रही है क्योंकि केरल में लेफ्ट की सरकार कथित तौर पर पीएफआई के नेताओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। मतलब देश भर में सांप्रदायिकता इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि आरोप है किसी राज्य में सांप्रदायिक तत्वों को छूट दी जा रही है। सबसे पहले जिस सरकार ने लगाया पीएफआई पर बैन, वही उसे शाह देने की जिम्मेदार कही जा रही है। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप की बहस से आजी जाकर संभवतः सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ ने सख्त टिप्पणी की है। सॉलिसिटर जनरल की कुतर्की बातों को न सिर्फ काटा है बल्कि कोशिशों को नौटंकीबाजी साबित की है। जस्टिस की इस फटकार का असर क्या होगा, केंद्र की सरकार जाने, महाराष्ट्र की सरकार जाने, केरल की सरकार जाने, मगर जिस तरह की राजनीति की जा रही है उसका फायदा किसे हो रहा है ये बात हम सब जानते हैं। अगर धर्म से राजनीति को अलग कर दिया जाए, अगर टीवी चैनलों पर मुद्दों की बहस को शुरू कर दिया जाए, अगर भड़काऊ भाषणों से तौबा कर लिया जाए तो देश सुपर पावर बन जाएगा, हम सब जानते हैं। मगर ये सब करने के लिए सामूहिक प्रयास क्यों किया जाएगा? फलती फूलती जा रही है बहुमत की सरकार, उसे अल्पमत में ले आने का रिस्क क्यों लिया जाएगा? ये बात हम सब जानते हैं, ये बात हम सब मानते हैं। जानने और मानने की बातों के बीच जस्टिस जोसेफ की एक और टिप्पणी का जिक्र होना चाहिए। वो नेहरू और वाजपेयी को बेहतरीन वक्ता मानते हैं। हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषणों से निजात पाने का उनके जैसा उपाय बताते हैं। बेशक दोनों पूर्व प्रधानमंत्री बेहतरीन वक्ता रहे हैं, मगर अटल बिहारी वाजपेयी तो भड़काऊ भाषणों के साहित्यिक प्रवक्ता रहे हैं। बाबरी पर हमला होना चाहिए, कारसेवकों के हाथ में हथियार होना चाहिए, इस बात के वक्ता प्रवक्ता रहे हैं। हाँ, कवि होने की वजह से अपनी साहित्यिक कुशलता का इस्तेमाल किया
करते थे, नरसंहार को जमीन समतल करना और हथियार को कुदाल कहा करते थे। जज हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं हैं, शायद इसलिए हिंदी के इन मुहावरों का गहरा संदर्भ नहीं समझ सके, मगर ठीक है कि फिलहाल भड़काऊ भाषण रोकने की अपील कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, तो डर भी लग रहा है कि क्यों इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले जो जस्टिस करते थे अच्छी अच्छी बातें, वो आजकल भाजपा की तरफ से राज्यसभा जा रहे हैं। इसलिए भी कार्यपालिका हो या विधायिका या फिर न्यायपालिका, कहने को चौथा स्तंभ प्रेस यानी कि मीडिया, सब मिलकर देश का ये हाल कर रहे हैं। तीन स्तंभों से सवाल करना चाहिए इस चौथे स्तंभ यानी मीडिया को, मगर उसकी दशा देखकर हम उसी से सवाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उसी से सवाल कर रहे हैं, क्यों सिस्टम के साथ मिलकर ये कथित पत्रकार देश का इतना बुरा हाल कर रहे हैं।